नमस्ते। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर थोड़ी टेंशन हो रही है? अगर हाँ, तो ये बिल्कुल सही जगह है। आज हम मिलकर सॉल्ट एनालिसिस की गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम में पक्का आता है। तो चलिए इस केमिकल मिस्ट्री को क्रैक करना शुरू करते हैं। जरा सोचिए, सामने एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें एक अनजान सा नमक और फाइनल एग्जाम बस आने ही वाले हैं। अब सवाल यह है कि शुरुआत कहाँ से करें। ये किसी केमिकल मिस्ट्री जैसा लगता है ना, पर घबराने की कोई बात नहीं। आज हम सब मिलके जासूस बनने वाले हैं और इसे सॉल्व करके रहेंगे। तो सवाल उठता है कि ये सॉल्ट एनालिसिस आखिर है क्या? इसे एक जासूस की टूल किट की तरह समझिए। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिससे हम किसी भी इनऑर्गेनिक नमक के अंदर छिपे उसके दो मेन कंपोनेंट की पहचान करते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। ठीक है, इसको ना थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी नमक हो, वो हमेशा दो पार्ट से मिलकर बनता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज वाला आयन, जिसको हम कहते हैं कैटायन या बेसिक रेडिकल, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज वाला आयन, जिसे कहते हैं अनायन या एसिडिक रेडिकल। तो बस हमारा मिशन सिंपल है, इन दोनों की पहचान करनी है और केस सॉल्व करना है। तो हमारी इस केमिकल मिस्ट्री के दो मुख्य संदिग्ध कौन हुए? बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स। नमक की सही पहचान के लिए हमें इन दोनों को पकड़ना ही होगा। तो चलिए सबसे पहले इन संदिग्धों की प्रोफाइल पर एक नजर डालते हैं। इससे ऐसे समझिए, एक तरफ है हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, और दूसरी तरफ है नेगेटिव चार्ज वाले अनायन जैसे क्लोराइड, सल्फेट। जब ये दोनों मिलते हैं तभी एक नमक बनता है, बिल्कुल किसी पजल के दो टुकड़ों की तरह जो एक साथ फिट होते हैं। चलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और सबसे पहले कैटायन यानी बेसिक रेडिकल की तलाश करते हैं। इसे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कैटायनों को उनके ग्रुप के हिसाब से पहचाना जाता है और हर ग्रुप को पकड़ने का एक खास तरीका होता है, मतलब एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। हमारी जांच शुरू होती है ग्रुप 1 से, और यहाँ हमारा मेन सस्पेक्ट है लेड, Pb2+। तरीका बहुत सीधा है। नमक का घोल लीजिए, उसमें थोड़ा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए और फिर बस ध्यान से देखिए कि क्या होता है। ये एक एलिमिनेशन का प्रोसेस है। एक एक करके हम सस्पेक्ट्स को लिस्ट से हटाते जाएंगे। तो अब देखना क्या है, क्या टेस्ट ट्यूब में कुछ सफेद सफेद सा बना, मतलब कोई वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब एक सॉलिड जो लिक्विड में से अचानक बन जाता है। अगर ऐसा हुआ तो बस मुबारक हो, ग्रुप 1 का कैटायन मिल गया। ये लेड क्लोराइड PbCl2 है। पहला क्लू हमारे हाथ में है। लेकिन अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता है तो भी घबराने की कोई बात नहीं। ये भी एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। इसका सीधा सा मतलब है कि ग्रुप 1 का कैटायन मौजूद नहीं है। और अब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ग्रुप 2 की तरफ आगे बढ़ाएंगे। तो अब आते हैं ग्रुप 2 पर। इसके लिए डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस पास करते हैं। हाँ, वही गैस जिसमें से सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है। अगर कॉपर Cu2+ जैसा कोई आयन मौजूद है तो कॉपर सल्फाइड CuS का एक काला प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखेगा। प्रेसिपिटेट का रंग नोट करना बहुत बहुत जरूरी है, वही तो हमारा मेन क्लू है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। ग्रुप 3 में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर जिलेटिन जैसे या तो भूरे हरे या फिर लाल भूरे रंग के प्रेसिपिटेट दिख सकते हैं। और ग्रुप 4 में अमोनियम कार्बोनेट डालने पर अगर कैल्शियम, स्ट्रोंटियम या बेरियम है तो एक दूध जैसा सफ़ेद प्रेसिपिटेट बन जाएगा। याद रखिए, हर रंग एक अलग कहानी बताता है। अब आता है ग्रुप 5 और यहाँ चीज़ें काफ़ी रंगीन हो जाती हैं। यहाँ हम यूज़ करते हैं फ्लेम टेस्ट। इसमें हम नमक को एक प्लैटिनम वायर पर लेकर सीधे बर्नर की आग में गर्म करते हैं। अगर पोटेशियम K+ है तो एक बहुत सुंदर सी बकाइन या बैंगनी रंग की फ्लेम दिखेगी, और अगर सोडियम Na+ है तो एक चमकीली सुनहरी पीली फ्लेम दिखेगी। यहाँ पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप है, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है ना कि सोडियम की जो वो गोल्डन येलो फ्लेम है वो इतनी ब्राइट होती है कि वो पोटेशियम की हल्की पर्पल फ्लेम को छुपा देती है, मतलब ढक देती है। तो फिर पता कैसे चलेगा? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कोबाल्ट ग्लास। ये बस एक नीला फिल्टर है जो पीली लाइट को ब्लॉक कर देता है, और फिर पोटेशियम की पर्पल फ्लेम एकदम साफ दिखने लगती है। ये छोटी सी ट्रिक एग्जाम में बहुत काम आती है। बहुत बढ़िया।
कटायन की पहचान तो लगभग हो गई, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी आधी ही हुई है। अब हमें पजल का दूसरा हिस्सा यानी अनायन या एसिडिक रेडिकल उसको खोजना है। इसकी प्रोसेस भी 2 स्टेप्स में होती है। एक होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट और फिर होता है एक फाइनल कंफर्मेटरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी जांच में हम अपनी नाक और आंखों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि हम गैस के निकलने पे ध्यान देते हैं। अगर नमक को गर्म करने पे तेज बुदबुदाहट हो और गैस नम नीले लिटमस को लाल कर दे तो शायद कार्बोनेट है, और अगर एसिड डालने पर सड़े अंडे जैसी स्मेल आए तो पक्का सल्फाइड है। हर गैस एक नया सुराग होती है। तो देखिए, प्रिलिमिनरी टेस्ट से हमें एक आइडिया तो लग जाता है कि हमारा सस्पेक्ट कौन हो सकता है, लेकिन पक्के सबूत के लिए हमें कंफर्मेटरी वेज टेस्ट करने पड़ते हैं। अब हमारी जांच एक डिसाइसिव मोड पर है। यहीं पर केस सॉल्व हो जाएगा। नाइट्रेट NO3 आयन का सबसे फेमस कंफर्मेटरी टेस्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट। इसमें फेरस सल्फेट और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है, और जैसा नाम है वैसा ही काम है। इसमें एक भूरे रंग की रिंग बनती है और वो ठीक वहीं बनती है जहां दोनों लिक्विड की लेयर मिलती है। इसके लिए टेस्ट ट्यूब की साइड से बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। हमारे इन्वेस्टिगेशन लगभग पूरी हो चुकी है। दोनों सस्पेक्ट्स की पहचान हो गई है। आप टाइम है सारे सबूतों को एक साथ रखने का, यानी अपनी केस फाइल को समराइज करने का। ये सेक्शन एग्जाम से ठीक पहले फटाफट रिवीजन के लिए एक अल्टीमेट टूल है। कटायन के लिए ये टेबल सब कुछ एक ही जगह पर दिखाती है, बस इतना याद रखना है। ग्रुप ए के लिए डाइल्यूट HCl से वाइट प्रेसिपिटेट, ग्रुप 2 के लिए H2S से ब्लैक प्रेसिपिटेट और ग्रुप 5 के लिए फ्लेम का खास रंग। इसे बस दिमाग में बैठा लीजिए, कटायन की पहचान आराम से हो जाएगी। और अनायन के लिए भी एक समरी टेबल है। क्लोराइड के लिए सिल्वर नाइट्रेट का वाइट प्रेसिपिटेट, सल्फेट के लिए बेरियम क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट और नाइट्रेट के लिए हमारा फेमस ब्राउन रिंग टेस्ट। ये टेबल पूरे प्रोसेस को दिमाग में सेट करने में बहुत हेल्प करेगी। तो बस इस फ्रेमवर्क के साथ किसी भी सिंपल नमक की पहचान आराम से की जा सकती है। ये पूरा खेल सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन का है और सही सुरागों से सही नतीजा निकालने का है। अब लैब में जाकर किसी भी केमिकल मिस्ट्री को सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस आ गया होगा। लेकिन रुकिए, हमारी मिस्ट्री में एक आखिरी ट्विस्ट है। क्या होगा अगर नमक में फ्लोराइड या फॉस्फेट जैसे इंटरफियरिंग रेडिकल मौजूद हों? ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डाल सकते हैं और हमें गलत रास्ते पर भी ले जा सकते हैं। इनके बारे में सोचना हमें नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। पर ये कहानी फिर कभी।